Alaikum, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome back to the next episode of Level Up Desi. तकरीबन 33% of our life हम सोते हैं। नींद जो है ना एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। तकरीबन हर रोज़ हम 6, 7, 8, 9 घंटे बेड पे लेटे होते हैं। तो वैसे हमें नींद चाहिए कितना होता है? हमारी नींद की क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? इन चीज़ों को आज हम इकट्ठे इंशाल्लाह डिस्कवर करें। अगर हम सही सोए नहीं हैं, उसको फटीग भी कहते हैं। वो हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर देता होता है। हमारी जो डेली परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। हम जॉब पे वही परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, या स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में वही फोकस हमारा नहीं है। फोकस नींद के ऊपर चले जाती है। परफॉर्मेंस की बात नहीं है, हमारे जो हेल्थ है इस पे भी बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अगर हम सही सोते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा सोते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं, हम हो जाते हैं बीमार। द रिस्क फॉर हार्ट डिजीजेस, the risk for diabetes, the risk of depression, अगर हम सही सोते नहीं हैं तो हमारा मूड ख़राब हो जाता है। हम जो फैमिली या फ्रेंड्स, जॉब पे भी, या हमारा इतना पॉजिटिव कोई वाइब नहीं है, या मूड ऑफ है, तो हम जल्दी शायद गुस्से में आते हैं। इससे रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत केयर करना पड़ता है कि हम सही तरीके से सोएं। अब सवाल ये है कि हमें तकरीबन नींद चाहिए कितनी होती है। मुझे एक स्टडी मिला फ्रॉम एरिक जू, इज मेंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ स्लीप मेडिसिन इन हार्वर्ड। तो उसने ये पॉइंट आउट किया कि जो है ना 7 आवर्स हर इंसान को तकरीबन चाहिए, लेकिन इट्स ओनली रिकमेंडेशन। हर इंसान जो है ना अलग है। कुछ लोगों के लिए 6 घंटे फुली इनफ होते हैं और कुछ लोगों को 8 घंटे चाहिए होते हैं, या 8 एंड हाफ आवर इनको चाहिए होते हैं नींद पूरी करने के लिए। बात तो ये है, जब हम थोड़ी-सी ना ऐज में आते होते हैं, हमारा जो जिस्म है वो एक चीज़ प्रोड्यूस करता है, इसको कहते हैं मेलाटोनिन। इट्स स्लीप हार्मोन, और वो हमारा बॉडी खुद ही अम, शाम पे रिलीज़ करता होता है ताकि हम सो सकते हैं। और हमारी ऐज, जब हम ऐज में आते हैं तो वो जो है ना कम हो जाती है। तो इसलिए हम ऐज में आके थोड़े से कम सोते होते हैं। लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। आई मीन अगर हम 6, 7, 8 घंटे की रेंज के अंदर में हमारी नींद जो है ना पूरी हो जाती है, दैट्स फुली ओके। तो अब हमें पता है हमें नींद को तकरीबन कितना चाहिए होता है, कौन-सी ड्यूरेशन ऑफ स्लीप हमारे लिए बेस्ट होती है। तो अब हमें ये देखना पड़ता है कि हम अपनी नींद को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि हम अगले दिन जो है ना फुली पावर के साथ, अम, हम एनर्जी के साथ अपने सारे काम कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें ना एक रेगुलर स्लीपिंग रूटीन चाहिए। दैट मीन्स अगर हमें पता है 7 एएम को हमें उठना पड़ता है काम पे जाने के लिए, तो तकरीबन हर रोज़ 10 एटलीस्ट 11 बजे हमें बेड पे जाना चाहिए, ताकि हमारी ड्यूरेशन जो है ना इनफ रहेगी नींद की। और ऊपर से हमें वो रूटीन हमें बनाना पड़ेगा, और इसी रूटीन में हमें रहना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इज़ रिड्यूस ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट हमारी
जो मेलाटोनिन हमारा बॉडी रिलीज़ कर देता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लू लाइट होता है मोबाइल में, टीवी में, टैबलेट में, सो हम अपनी स्क्रीन टाइम को हमें लिमिटेड करना पड़ता है, स्पेशली सोने से पहले। तो ब्लू फ़िल्टर्स मिलते हैं, यू कैन यूज़ दैट, इट्स हेल्पफुल टूल। लेकिन मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि सोने से पहले तकरीबन डेढ़ घंटा अपना जो मोबाइल है इसको बंद करें, साइड पे रख दें। आप फ्लाइट मोड में जाके इसको दूर करें ताकि आपकी नींद में बड़ा कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना आ जाए। पेस्ट के ऊपर फ़ोकस करें दाँत साफ़ करने में, और आप अगर आप एक अच्छी रूटीन में आ जाते हैं, तो इट्स गुड टू हैव अ गुड बुक। अ, इसको सोने से पहले आप थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं, तो नींद अच्छी आ जाएगी इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर फ़ोन। द थर्ड पॉइंट इज़ आपको सोने से पहले इतनी फैटी और मतलब सही पेट भर के नहीं खानी चाहिए। अगर आपने खाना खाना होता है शाम पे, तो आपको तकरीबन ये कोशिश करना पड़ता है कि 3-4 घंटे सोने से पहले आपको खाना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी को टाइम चाहिए होता है हज़म करने में। तो अगर आप सोने से पहले खाएँ, हम सबको पता है कि अगर पेट बहुत फुल है, हम सही तरीके से सो नहीं सकते हैं। डोंट ड्रिंक टू मच। अगर आप पानी भी ज़्यादा पिएँ सोने से पहले, उसका भी यही इश्यू हो सकता है कि आपको रात में ना ज़्यादा उठना पड़ेगा, 2-3 दफ़ा आपको उठना पड़ेगा, बाथरूम जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यही अवॉइड करना पड़ता है, तकरीबन 90 मिनट्स या 2 घंटे सोने से पहले आपको पानी भी कम करना चाहिए। अवॉइड टू ड्रिंक अल्कोहल। अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर स्लीप एंड फॉर योर जनरल हेल्थ। आल्सो कैफ़ीन एंड एनर्जी ड्रिंक्स, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि तकरीबन 6 घंटे सोने से पहले आपको कैफ़ीन का इंटेक बंद करना चाहिए। अगर आप दिन में 2 कॉफ़ी पीते हैं, एक सुबह और एक दोपहर को तकरीबन 2-3 बजे, तो अ, the body has enough time to absorb the caffeine जो आपने लिया हुआ है। सोने से पहले इंशाल्लाह मैग्नीशियम खा लें। It's very helpful nutrition for better sleep. अगर आप सोने से पहले मैग्नीशियम ले लें, तो आपकी जो मसल के फंक्शंस हैं, वो मतलब वो मसल को रिलैक्स करता होता है। वो मसल को रिलैक्स कर देता है और उसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। सो इंशाल्लाह ट्राई टू हैव मैग्नीशियम बिफोर sleep. Make sports. Of course, make sports and have a physical activity. अगर आपने दिन में काम किया, स्पोर्ट्स किया, तो आपकी जिस्म को रेस्ट चाहिए होता है, और वो रेस्ट आपको शाम पे मिलेगा। आपकी रिकवरी के लिए उसको नींद चाहिए होती है। सो इट्स द बेस्ट वे अगर आप दिन में थोड़ा-सा स्पोर्ट्स करें। द लास्ट पॉइंट इज़ लिमिटिंग योर पावर नैप्स। कुछ लोग पावर नैप्स यूज़ करते होते हैं। It's okay, have a power nap for 15, 20, 30 minutes per day, स्पेशली वीकेंड के ऊपर। टाइम है आपके पास, देन डू दैट, इफ यू फील गुड डू दैट। लेकिन कुछ लोग जो है ना, फिर 2 घंटे 3 घंटे का पावर नैप लगाते होते हैं। इसको पावर नैप नहीं कहते हैं, उसको सोने कहते हैं। तो यही आपको अवॉइड करना पड़ता है। अगर आप 5 बजे पावर नैप करें 3 घंटे का, 8 बजे उठें, तो आई एम श्योर कि आपको 10-11 बजे की नींद नहीं आएगी। आपकी सिर्फ़ रूटीन ख़राब हो जाएगी, जो मैंने पहले पॉइंट पे आपको बताया है कि कम इनटू अ रूटीन, और वो आपको नहीं ख़राब करना चाहिए। अदरवाइज़ आप पूरा हफ़्ता जाना इसी सिचुएशन में फँस सकते हैं। अगर आप फिर भी अ, हर 2 हफ़्ते के बाद 1 या 2 दिन सही नहीं सो सकते हैं, उसका कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स जो है ना, हमारा दिमाग जो है ना बिज़ी होता है प्रॉब्लम्स के साथ, डिसीज़न्स जो हमें करने पड़ते हैं। अ
which also of course have negative effect हमारी नींद के ऊपर। लेकिन या लाइफ की कुछ सिचुएशन समटाइम्स ऐसे ही होते हैं, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन आप अगर आप हर रोज़ सिर्फ़ 3-4 घंटे सोते हैं, या अगर आप मतलब थके होते हैं सुबह उठ के, तो आपको इस टिप्स के बावजूद अगर कोई बेहतरी आप में नहीं आ जाएगी, तो आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। It's very important. Maybe you have a health issue, and yeah, you have to clear that जल्दी से आपको क्लियर करना पड़ता है कि ज़्यादा कोई बाद में बीमारी पैदा ना हो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज़ मुझे एक लाइक दे दें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूँगा। यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज़ लाइक दे दें, एक पॉज़िटिव या वाइब मेरे लिए, कि मुझे फिर ये पता चल जाता है कि आपको ये कंटेंट जो मैंने प्रोड्यूस किया पसंद आया। और या दैट्स फॉर टुडे, आई एम आउट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।